कन्या राशि फल फरवरी 2026 जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि के फरवरी महीने के महत्वपूर्ण ग्रहों के पोजीशन के द्वारा आपके जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलावों को इस खास कार्यक्रम में समझेंगे। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, इन चारों ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। डेट्स आपको बताएंगे और ये परिवर्तन आपके जीवन के दशा दिशा को तेज गति से बदलेंगे, क्योंकि ये सारे ग्रह यानी कि सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये चारों ग्रह पंचम भाव में और छठे भाव पर इस माह में गोचर करेंगे। पांचवें और छठे भाव पर दोनों के अलग अलग शुभ फल की क्या आपके जीवन में अहमियत होगी। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आप देखें, समझें और हमारे साथ जुड़ें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर हमारे चैनल को आप जरूर करें। मैं श्वर्विंद देवरवि चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा पांचवें घर 10 नंबर पर सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, चतुर्ग्रही राजयोग इसको कहा जाता है, क्योंकि 1, 5, 9 ये त्रिकोण होते हैं और 1, 4, 7, 10 ये केंद्र होते हैं। आपके राशि चक्र से जब आपके शुभ स्थानों पर 4 ग्रहों का एक साथ युति बनता है तो ऐसे समय में जीवन के महत्वपूर्ण कार्य बन जाते हैं। राजयोग का मतलब होता है कि अचानक एक आम आदमी से खास आदमी बनने की जो रणनीति होती है उस पर आपको रिजल्ट मिलने लगता है। सबसे पहले सेहत स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि 3 फरवरी को बुध ग्रह छठे भाव पर गोचर करेंगे, जो कि थोड़े से आपको अपने एक तरह से कह सकते हैं कि स्किन इन्फेक्शन से आपको थोड़ी सी अपनी बचाव करनी होगी, और वायु विकृति यानी कि बात रोग यानी कि गैस से संबंधित परेशानियों से आपको अपना बचाव करना होगा, तथा अपने रहन सहन खान पान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा इससे थोड़ी सी आपकी स्किन के अंदर कमी आएगी, आपकी ग्लो में कमी आ सकती है और आप ऐसे दूर से देखेंगे तो आप ऐसे उदासीन रह सकते हैं। पांचवें घर में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल शुक्र की युति जब पंचम भाव में मकर राशि में बनता है तो यहाँ पर मंगल उच्च का होता है और शुक्र बलवान होते हैं। शुक्र के बलवान होने से निश्चित रूप से आपको अपने शिक्षा, अपने एजुकेशन में विकास करने की ताकत मिलती है। नए शिक्षा से आप जुड़ते हैं तथा आप अपनी बुद्धि का 100% सदुपयोग कर पाते हैं। और सूर्य बुध की बुधादित्य योग बनना, ये आपके राशि के अनुसार, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं, बुधादित्य योग जब पंचम भाव में बनता है तो ये आपके कैरियर में आपको सपोर्ट करता है। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध रिश्ते बेहतर होते हैं, नए तरीके के संबंध रिश्ते जुड़ते हैं। शुक्र मंगल आपके लव लाइफ को मजबूत करता है, यानी कि स्ट्रांगली आपको आपके लव को एक तरह से केयर करने की ताकत देता है, तथा नए संबंध रिश्ते भी इस माह में आपके जीवन में जुड़ेंगे। यानी कि आप पुरुष हैं तो आपके महिलाओं के साथ संबंध जुड़ सकता है, और महिला हैं आप तो आपके पुरुषों के साथ में आपके संबंध जुड़ेंगे। यानी कि आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, किसी को अपने संबंध या अपने अंदर दिल की बात को आप सामने वाले को बता सकते हैं। कोई आपको अच्छा लगता है, आप उसे अपनी इजहार कर सकते हैं, अपने अंदर दिल के अंदर की बात को। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बृहस्पति 10वें भाव में दिग्बली होकर के इस माह में गोचर करेंगे, यानी कि व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए ये माह बहुत शानदार रहेगा। नए स्टार्टअप के दृष्टिकोण से भी ये माह आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। अब इस माह में आपको सावधानी ये रखनी है कि 3 तारीख को बुध जो है छठे भाव पर जाएंगे, यानी कि छठे भाव पर बुध के जाने का मतलब होता है कि इस माह में आपके काम के अंदर, आपके व्यापार के अंदर थोड़े से कंपटीशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इस माह में आप देखेंगे कि शुक्र भी छठे भाव के अंदर गोचर करेंगे, और शुक्र के छठे भाव के अंदर गोचर करने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने भाग्य को लेकर के थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं। यानी कि जब आप प्रयास करेंगे 100% आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप कई बार अपने भाग्य के बारे में सोच सकते हैं कि मेरा भाग्य काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डाउट्स हो जाना अपने भाग्य पर, गुड लक पर। निश्चित रूप से धन को लेकर के भी आपको थोड़ा सा चिंता होगा, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए जो पैसे चाहिए वो पैसों का अरेंजमेंट करना आपके लिए थोड़ी सी चुनौती बन सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा।
और आपको साथ ही साथ अपने वाणी पर संयम रखना होगा। इस माह में यदि आप थोड़े से ईमानदारी से अपनी बातचीत का तरीका रखेंगे, झूठ बोलने से बचेंगे, तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापारिक डेवलपमेंट आपकी बेहतर होगी। लंबे समय से जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि वो तेज गति से आपका पूरा होगा। फाइनेंशियली, क्योंकि जब आप खर्च करेंगे तभी आपको पैसों के लिए चिंता होगा, तनाव होगा, तो निश्चित रूप से यदि कार्य आपके बन रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत हो रहा है, तो आप अपने खर्चों को लेकर के थोड़ा सा तनाव में रह सकते हैं, बट इससे आपके जीवन में कुछ अच्छी वेल्थ क्रिएशन कह सकते हैं होगा। नए सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट हो सकता है। इस माह में कन्या राशि वाले जो जातक हैं, भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कुछ जीवन के बड़े महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। राहु के साथ शुक्र बुध की युति हो जाने से, राहु शुक्र का या राहु बुध का जब युति होता है, तो ऐसे समय में भी आप देखेंगे कि आपके जो विदेशी संबंध होते हैं, इंटरनेशनल जो आपके रिलेशनशिप होते हैं, उसमें आपको एक विशेष सफलता मिलती है। करियर में, कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी आपकी लापरवाही आपके लिए, यानी कि आप जहां जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो आपकी लापरवाही, आपकी एक्टिविटी पर आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉस आपके ऊपर नज़र बनाए रखा हुआ है। तो यदि बॉस का नज़र है और आप गलती करेंगे, तो उस गलती का तुरंत आपको एक तरह से नोटिस मिलेगा, आपको तुरंत टोका जाएगा कि भैया आप गलत कर रहे हो। तो ऐसी गलतियों से अपने आप को थोड़ा सा आपको बचाना आपके लिए फायदेमंद होगा। केतु द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो केतु के द्वादश भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि इस माह में मंगल और सूर्य की भी दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगा, सूर्य मंगल की युति बनेगा। तो निश्चित रूप से यदि आप इस माह में कोई धार्मिक यात्रा करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान इत्यादि का आपको अवसर मिलता है, तो ये एक तरह से आपके तमाम बड़े बड़े दोषों का निवारण कर सकता है। घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है, परिवार का वातावरण बेहद तंदुरुस्त रहेगा और इस माह में आपके पराक्रम शक्ति के कारण आपके शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, यानी कि शत्रुहंता योग बन जाएगा। राहु और केतु का आपके जीवन में लगातार निरंतर राजयोग इस समय में बना हुआ है। राहु जब छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन की पराक्रम का पराकाष्ठा को टच करता है, यानी कि मैक्सिमम जो आप जीवन में पराक्रम कर सकते हैं, बड़ा आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, वो आप इस माह में करेंगे। तथा द्वादश भाव में जब केतु होता है, तो केतु आध्यात्मिक विकास में भी और स्पिरिचुअल शक्ति की जागृति करता है, यानी कि आपके जीवन में आपके अध्यात्म का, आपके पूजा पाठ, आपके यज्ञ अनुष्ठान, आपकी जप तप की ताकत आपके जीवन में निरंतर बढ़ती है। और ये बढ़ना किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपके गोचर में आपके राशि से 10वें घर में बृहस्पति दिग्बली हैं, तो जब बृहस्पति दिग्बली होते हैं, तो ऐसे समय में स्पिरिचुअल पावर व्यक्ति के जीवन में बहुत सकारात्मक तरीके से उसके जीवन को बदलने में, जीवन के स्किल्स को बदलने में, आपके ज्ञान को बदलने में ताकत मिलता है और ईश्वरीय कृपा होता है। तथा ऐसे समय में हमारे पूर्वजों का, पितरों का हमें आशीर्वाद मिलता है और ऐसे समय में इष्ट देवता की सिद्धि होती है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए फरवरी के महीने में माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की आराधना से आपके तमाम तरीके के मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। यदि आप अपने बारे में और बहुत कुछ विश्लेषण को समझना चाहते हैं, तो हमारे ये जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, इस नंबर पर आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने व्हाट्सएप से आप अपनी बर्थ डिटेल्स को पूरी लिखें, अपना नाम, अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, और हमें भेजें। हम आपको आपके संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल निःशुल्क बताएंगे और उसका आपको पूरा जिम्मेदारी से उपाय भी बताएंगे। बस आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। फेसबुक पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक देखा है, आपने कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, आप बहुत ध्यानपूर्वक हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।